निमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफर था और जिनाज़ादा था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया। निमरूद के दौर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबू से रिसालत हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही निमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से निमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। जब आग हुक्म खुदा से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से निमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब निमरूद को उसकी खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या सुलूक किया और निमरूद की आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों किया, ये सब जानने के लिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब निमरूद के बुतों को तोड़ दिया लेकिन सिर्फ एक बुत को रहने दिया और उस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर चले गए। फिर रात गुजरने के बाद सुबह को जब निमरूदियों की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बुताखाने में हशर का मंजर देखा। उनके खुदाओं के हशर नशर ने उनके पैरों तले जमीन निकाल दी। उस वाक़े की खबर सबसे पहले निमरूद को दी गई। निमरूद ने कहा कि जब किसी को देखा नहीं गया तो किसी को सजा कैसे दी जा सकती है। उस पर उन लोगों ने जिन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना था कि खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को ठीक कर दूंगा, निमरूद से कहा गया ये काम सिर्फ इब्राहीम कर सकता है। निमरूद ने कहा मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सजा नहीं दूंगा, जरूरी है कि उसको गिरफ्तार करके सरेआम लाया जाए। चुनाचे उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके निमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। निमरूद ने कहा कि ए इब्राहीम, ये हरकत तुमने की है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनमें से जो सबसे बड़ा बुत वो मौजूद है, जो कुछ हुआ उसकी नजरों के सामने हुआ। उससे पूछो अगर ये बोल सके तो, अगर कुछ ना बताए तो समझ लो कि यही मुजरिम है, क्योंकि कुल्हाड़ी उसके कंधे पर है। और अगर ये बोल नहीं सकता और बताने से भी कासिर है तो ये समझ लो कि ये बेजान है, उसका वजूद ना होने के बराबर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस जवाब से लोगों पर निहायत अच्छा असर पड़ा। उनमें से अक्सर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम ख्याल हो गए और आपस में कहने लगे कि वाकई अगर इन बुतों में कोई ताकत होती तो ये सब पहले अपने आप को बचाते, नेज़ ये कि सबसे बड़ा जो बुत है वो तो मौजूद है, अगर उसमें कोई ताकत होती तो ये अपने दीगर साथियों को जरूर बचा लेता। जब मुशरिकीन शर्मिंदा हुए तो उसी हालत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते तो फिर उनकी मुतालिक बोलने और ना बोलने का सवाल ही क्यों पैदा किया गया। तुम्हारा ये सवाल बिल्कुल फजूल है। जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया, क्या तुम उनकी परस्तिश करते हो जो ना तुमको नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान, तो तुफ है तुम पर कि तुम खुदा को छोड़कर इन सूरतों की पूजा करते हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनकर सब शर्मिंदा हो गए और बहुत से लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मान ली और मुसलमान हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बराबर तबलीग कर रहे थे और मुसलमानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी। निमरूद को जब उनकी तबलीग का जोर शोर मालूम हुआ तो उसने ये ख्याल करते हुए कि उनकी तबलीग से निज़ाम सल्तनत ही दरहम बरहम ना होगा बल्कि उसकी खुदाई भी खतरे में पड़ जाएगी, उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का फैसला किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद खाने में बंद कर दिए गए। निमरूद ने उनको गिरफ्तार करके एक लोहे वाली तंदूर में बंद कर दिया और उसमें भरपूर आग जलवा दी। काफी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया तो वो जैसे के तैसे थे वैसे ही बाहर निकले, यानी उनको उस आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। निमरूद ने हुक्म दिया कि उनको कैद खाने में बंद कर दिया जाए और उनको खत्म करने का कोई और हल तलाश किया जाए। चुनाचे उन्हें एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन
और एक रिवायत के बिना पर 7 साल कैद में रखा और उस दौरान उन्हें नजर आतिश करने का फैसला किया गया। निमरूद ने कोसा के मकाम पर जो कूफे में है एक 4 दीवारी तैयार करवाई। एक रिवायत के मुताबिक उसकी लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। 4 दीवारें मुकम्मल हो गई तो उसने हुक्म दिया कि उसे अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनाचे उसे लकड़ियों से भर दिया गया। एक रिवायत में है कि 4 दीवारी 1 माह में पूरी की गई और चारों तरफ से जलने लगी। जब उसके शोले भर गए तो उन शोलों ने मीलों तक ये आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब नहीं जा सकता था, कोई परिंदा फिजा से उसके ऊपर से गुजर नहीं सकता था। आग को भड़काने में 2 साल लग गए। उसमें ये भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थी। आग तो रोशन कर दी गई, लेकिन अब कोई ऐसा रास्ता ना था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए, क्योंकि कोई करीब नहीं जा सकता था। लोग उसी तरद्दुद में थे और मशवरे में थे कि शैतान ने उन्हें मंजनीक यानी बहुत बड़ी गुलेल बनाने का मशवरा दिया और बनाने की तरकीब भी बताई। जब मंजनीक तैयार हो गई तो उसने उसमें सबसे पहले एक बड़ा पत्थर रखकर फेंका। जब तजुर्बे ने बताया कि मंजनीक ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए गए और गले में लोहे का तोक डाल दिया गया। फिर मंजनीक में बिठाकर उन्हें फेंका गया। मलाइका को हुक्म हुआ कि जाओ इब्राहीम की मदद करो। अगर इब्राहीम तुम्हारी मदद कबूल कर ले तो बेशक तुम उनकी मदद करो। वो फरिश्ते जमीन पर नाजुल हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वो फरिश्ते आए जो हवा और पानी में मुतईन थे। हवा के फरिश्ते ने कहा, आप कहें तो आंधी के जरिए से इस आग को मुंतशिर कर दें। आपने फरमाया, मैं मौका इम्तिहान में हूँ, मुझे तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं है। फिर पानी वाला फरिश्ता आगे बढ़ा और उसने भी कहा कि अगर आप कहें तो पानी बरसा कर आग को बुझा दूं। अरशाद हुआ, जरूरत नहीं है। अलगर्ज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखकर फेंका गया। वो हवा में उलटते पुलटते जा रहे थे कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बढ़कर इस्तकबाल किया और उनसे मुलाकात करके कहा कि ए इब्राहीम, कोई हाजत है तो बताओ। आपने फरमाया, बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, मालिक ही की तरफ रुजू करूंगा, सवाल की जरूरत नहीं, हमारे हाल का उसे इल्म होना ही काफी है। मुख्तसर ये कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भड़कते हुए शोलों में पहुंचे, फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान में वारद हो गए। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए आग, सलामती के साथ इब्राहीम के लिए ठंडी हो जाए। आग गुलजार बनी, फूलों की कसरत हो गई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए तो छिपकली दूर बैठी हुई आग को फूंक रही थी। इसलिए खुदा ने उन्हें मारने का हुक्म दिया और मेंढक दूर से ही मुंह में पानी लेकर निमरूद की आग की तरफ फेंक रहा था ताकि वो बुझ जाए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच जाएं। इसलिए खुदा ने उसको मारने से मना फरमाया है। अलगर्ज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा से उस आग के गुलजार में बैठे हुए खुदा को याद कर रहे थे और एक रिवायत के मुताबिक 3 दिन और एक रिवायत के मुताबिक 7 दिन उसी आगे गुलजार में रहे थे। उस दौरान में निमरूद ने अपने मीनार से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो हैरान रह गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जन्नत नुमा गुलजार में बैठे हुए थे। उसे ख्याल था कि वो जल बुनकर राख बन गए होंगे। जब उसने उनको उस हाल में देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि उसे ख्याल पैदा हो गया कि अब जबकि उन्हें ये आग नहीं जला सकती और अब जबकि आप सही सलामत बरामद हो गए तो लाजमन मेरे लिए और ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। यही सब कुछ सोचकर उसने अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि मंजनीक के जरिए से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पत्थर फेंकें। चुनाचे बहुत बड़े बड़े पत्थर उसमें रख कर फेंके गए। वो जो पत्थर मंजनी के जरिए फेंके गए थे, बहुक्म खुदा बादलों की सूरत अख्तियार कर गए और बरसने लगे।
जिसके नतीजे में उस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, जिस कदर भी आग उस तवील 4 दीवारों में थी, सब बुझ गई। दुनिया में सबसे पहली जो मंजनीक बनाई गई वो यही थी, जिसमें रखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ये मंजनीक कूफा के एक गांव में वाक़े है, जो शैतान के हाथों बनी थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधकर मंजनीक में रखा गया था, तो उनका चचाजाद जो हुकूमत निमरूद का वजीर था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनकी रूह मुबारक पर एक तमाचा मार कर कहा, अभी अपनी हरकत से बाज आ जाए और निमरूद की खुदाई को तस्लीम कर ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खुदा है, खुदाई उसी की तस्लीम की जाएगी, और उसकी तस्लीम शुदा है, ये ना खुदा है ना उसकी खुदाई मानी जा सकती है। एक रिवायत में है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई, तो उसका असर 3 दिन तक दुनिया की तमाम आग पर रहा और उसमें ठंडक आ गई। मौरफीन का बयान है कि आतिश निमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात और उस वक्त दीगर हालात देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और जनाब सारा ने ईमान जाहिर किया और निमरूद की बेटी राजा भी ईमान ले आई। निमरूद की बेटी राजा बहुत होशियार लड़की थी। उसने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने को देखा, तो बड़े इसरार से अपने वालिद से उस बात पर राजी कर लिया कि उसे उस मीनार पर जाने की इजाजत दी जाए, जिस पर सब लोग बैठकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख रहे थे। चुनाचे निमरूद ने इजाजत दी और वो उस मीनार पर जा बैठी। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे। उसे ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि आग गुलजार बन गई है। उसने बेसाख्ता आवाज दे दी कि ए इब्राहीम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ए इब्राहीम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत हो उसे आग नहीं जला सकती। उसने कहा कि क्या मुझे इजाजत है कि मैं आग में आप तक आ जाऊं? आपने फरमाया, तो कलमा पढ़ ले, तू हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और छुपके से उतरकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आप करीब पहुंची तो उसे आग के किसी हिस्से ने नुकसान नहीं पहुंचाया और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाग के पास चली गई। निमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाक़या मालूम हुआ, तो वो आग बगूला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर। उसने इनकार किया। निमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया, तो उसने अपनी ही बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने उसे धूप में लिटाकर हाथ पांव बांध दिए। इधर जल्लादों ने उसे सदा दी, इधर से अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज को वहां से चुराकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दे। ये वाक़या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने निमरूद की बेटी राजा को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। चुनाचे वो उन्हीं के पास रही। बिलाखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राजा की शादी अपने एक फर्जंदीन के साथ करा दी, जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी से था। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ये इज्जत दी कि उनके सिलसिला रहम से बहुत से अंबिया को पैदा किया।